हरिओम। हेलो स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में जो इम्पोर्टेंट है वो ये टेबल है जो आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें ये देखिए, ये सारे एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री, है ना। फिर इस पे से एक सीक्वेंस में है, पहले ये साइन की वैल्यूज है, जैसे कि साइन 0 की 0 है, साइन 30 का 1/2 है, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 एंड साइन 90 का 1। ठीक, तो ये वैल्यूज हैं। अब आप जब ये टेबल लर्न करोगे, इसके बाद ही आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल को लर्न करने की शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो ट्रिक कुछ इस तरह से है। सबसे पहले आपको साइन के जो है जितने भी वैल्यूज है वो लर्न कर लेना है। जैसे कि साइन 0 का 0, ये सारे आप लर्न कर लोगे। ठीक है ना। यदि आपने साइन का लर्न कर लिया तो आपको कॉस का ऑलरेडी लर्न हो जाएगा। कैसे? साइन का लर्न होने के बाद आप जो भी साइन की वैल्यूज लास्ट में थी, आप कॉस के लिए यहां से स्टार्ट करोगे। यानी कि यदि साइन 0 का 0 था तो कॉस 0 को क्या हो जाएगा 1, मतलब जस्ट अपोजिट यहां से स्टार्ट होगा। ये हो जाएगा, ये साइन 0 का है, ये कॉस 0 का। ठीक है, ये साइन 30 का है और ये हो जाएगा आपका कॉस 30 का। ये साइन 45 का और यही कॉस 45 का। मतलब ये कि एक बार साइन 0, 30, 45, 60, 90 कॉस के लिए उल्टा स्टार्ट होगा। यहां से 0, 30, 45 और 0, 30, 45, 60, 90। ये आपने यदि साइन का लर्न कर लिया है तो यहां से आप कॉस का जस्ट अपोजिट कर सकते हो कॉस के लिए। ठीक, तो आपको यदि साइन का लर्न हो गया तो कॉस का ये हो जाएगा। ठीक है, तो साइन की हेल्प से हमें कॉस का लर्न हो गया। टेन का क्या है, टेन का आपको लर्न करना पड़ेगा। तो टेन का ये 10 0 का 0, 10 30 का 1/√3, 10 45 का 1, 10 60 का √3 एंड 10 90 का अपरिभाषित। ठीक, तो चलिए अब इसके बाद यदि आपसे मान ली साइन का लर्न किया आपने, साइन की हेल्प से कॉस का हो गया, टेन का लर्न कर लिया, तो अब क्या होगा, अब जो बचे हैं, बचा क्या है, कॉसिक है, सेक है और कॉट है। ये तीनों तो आपसे लर्न हो गए हैं। कैसे? अब देखिए मैजिक होता ये है कि साइन का अपोजिट जो होता है वो होता है कॉसिक। तो जो भी साइन की वैल्यू होगी उसको आप जब अपोजिट करोगे वो आपकी कॉसिक की वैल्यू हो जाएगी। जैसे कि साइन 0 का 0 तो कॉसिक 0 का क्या हो जाएगा 1/0, मतलब उल्टा। किसी भी चीज को उल्टा करने के लिए 1/, करते हैं। जैसे कि 2 का उल्टा करोगे आप तो 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से जब 0 का ऑपोजिट करेंगे तो 1/0 यानी कि अपरिभाषित। फिर साइन 30 का 1/2 है, तो साइन का उल्टा अपोजिट क्या होता है कॉसिक, तो कॉसिक का हो जाएगा 2/1 यानी कि 2, यहाँ आप देख पा रहे हैं। इसी तरह साइन 45 का 1/√2, तो कॉसिक 45 का √2/1 यानी √2, ये देखिए। इसी तरह इसका और सेम यहाँ पे। इसी तरह जस्ट कॉस का उल्टा सेक होता है, जो भी कॉस की वैल्यू होगी उसका अपोजिट कर दोगे वो सेक की हो जाएगी। और 10 का उल्टा कॉट होता है, तो 10 की वैल्यू उसका अपोजिट कॉट की वैल्यू, है ना। इस तरह से टेबल लर्न करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगी। ओके, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित के मान निकालिए। तो पहला क्वेश्चन है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। साइन 60 का मान √3/2 इंटू, ये हमने टेबल से लिया है, कॉस 30 का मान √3/2 प्लस साइन 30 का 1/2 इंटू कॉस 60 का 1/2। √3 का मल्टीप्लाई √3 से किया तो 3 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 4 आ गया, प्लस 1 का 1 से किया तो 1, 2 का 2 से किया तो 4। फिर क्या किया, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4, तो ऊपर 3 + 1 यानी 4/4 यानी 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलेंगे। 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। तो 2 इंटू 10 45 की वैल्यू 1, तो उसका स्क्वायर प्लस cos 30 यानी √3/2 का स्क्वायर माइनस sin 60 यानी √3/2 का स्क्वायर। ठीक, फिर होगा क्या, 2 इंटू 1 प्लस √3/2 का स्क्वायर यानी कि 3/4 हो जाएगा, माइनस ये भी हो जाएगा 3/4। कैसे, √3 का मल्टीप्लाई आप √3 से करोगे तो आंसर 3 ही आएगा, 2 का 2 से करोगे तो 4। यहाँ भी सेम चीज हुई है, 3/4 से 3/4 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2 जो कि हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, cos 45/sec 30 प्लस cosec 30, है ना। तो cos 45 का है 1/√2 अपॉन sec 30 का है 2/√3 प्लस cosec 30 का है 2/1। ठीक है, ये
तो ये इसकी वैल्यू ये थी और इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये, वो हमने रख दी। अब इनको सिक्वेंसली क्रमशः सॉल्व करेंगे। तो हमने सबसे पहले इसको रख लिया 1/√2 अपॉन ये वाला अपॉन कर दिया। अब इनको सॉल्व करेंगे, तो इनको सॉल्व करने के लिए √3 और 1 का एलसीएम लिया तो √3 आ गया। फिर जो √3 आया है तो इससे कैंसिल होगा, जब सॉल्व करोगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस जब अपॉन में 1 होता है तो √3 यानी जो एलसीएम नंबर होता है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है ऊपर से अंश से, है ना, तो ये हो गया 2√3। अब हमारे पास इसके अपॉन में 1 2 3 4 4 बार जब सिक्वेंसली आ जाए ना तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसको लिखते हैं 1/√2 ये लिख दिया इनटू, और इसको उल्टा कर देते हैं, √3 चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा 2 + √3, है ना। फिर क्या होगा, फिर √3 का मल्टीप्लाई 1 से तो √3, 2 का ऐसे तो 2√2, फिर 2 का ऐसे तो 2√6 आ जाएगा। ठीक, जब इतना हो गया तो करेंगे क्या, इसको हम परमेयीकरण करेंगे। परमेयीकरण मतलब क्या होता है, परमेयीकरण में जो, अब जैसे यहाँ पे हम हर का परमेय कर रहे हैं, परमेयीकरण का अर्थ कुल मिला के होता है रूट को हटाना, ठीक है, यानी कम से कम रूट बचे। तो उसके लिए होता क्या है कि जैसे ये हर की संख्या है, ये ऊपर भी जाएगी नीचे भी जाएगी, लेकिन चिन्ह को बदल के जाएगी। जैसे कि 2√2 + 2√6 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2√2 - 2√6 हो जाएगा, और नीचे भी सेम चीज। ठीक, फिर ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई। तो √3 का हमने 2√2 से किया है तो ये 2, ये तो संख्या के बाहर है, रूट के बाहर है संख्या, तो ये वही आ जाएगी सेम, और 3 का 2 से हो जाएगा तो 6, ये रूट के अंदर हो जाएगा माइनस। फिर इसी तरह यहाँ पे होगा तो 2 बाहर और 3 6 जा 18, ये आ गया। और नीचे हो गया सूत्र a + b a - b, तो इसका सूत्र जब अपन खोलते हैं तो ये हो जाता है a² - b² यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक, फिर इसको कैसे सॉल्व किया हुआ, 2 हमने कॉमन ले लिया ऊपर से, तो √6 - √18, तो हुआ क्या है कि यहाँ पे, और इसका नीचे का जो अपन ने किया इसका 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, यहाँ पे 2 2 जा 4 6 जा 24 हो गया। 24 में 8 माइनस किया है तो 16 आ गया, 2 से 16 का डिवाइड किया तो 8 आ गया, है ना। तो हमारे पास बचा, अब √18 को हमने यहाँ पे 3√2 लिख दिया है। कैसे, क्योंकि 18 के जब फैक्टर करोगे तो आपको 3 के 2 जोड़े मिलेंगे, है ना, तो उसको हमने लिख दिया 3√2 प्लस ये √6 ये वाला और ये 8, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3√2 - √6 अपॉन 8, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है sin 30 + 1045 - cos 660 अपॉन sec 30 + cos 60 + cot 45। sin 30 क्या है 1/2 प्लस 1045 है 1 माइनस cos 660 2/√3 अपॉन sec 30 है 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस cot 45 का 1। ठीक, फिर अब इनको अलग अलग, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको, है ना। तो इसको पहले सॉल्व किया, ऊपर वाले को कैसे सॉल्व किया हुआ है, ये हमने 2 1 और √3 का एलसीएम लिया तो 2√3 आया। ठीक है, फिर ये वाला जो √3 है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया तो √3 ये वाला यहाँ पे आ गया। फिर जब अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और 2√3 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो यहाँ पे आ गया 2√3। इसी तरह इसके नीचे √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 का मल्टीप्लाई हमने जब 2 से किया तो ये 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है ना, अभी ऊपर का पोर्शन सॉल्व हुआ, अब नीचे का करेंगे इसी तरीके से, तो वो भी सेम हो जाएगा, बस माइनस की जगह प्लस है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक, अब 4 बार संख्या हो गई 1 2 3 4, बटा के बटा में 4 बार जब संख्याएं हो जाती हैं तो हम इसको सेम लिखते हैं, ये लिख दिया है, इसको हम सेम लिखते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले में इसमें क्या करते हैं, ये चला जाता है ऊपर और ये नीचे आ जाता है, मतलब स्थिति बदल जाती है। तो स्थिति कैसे, 2√3 और 1√3 जुड़ के हो गया 3√3 ये, और माइनस का 4 इंटू ये वाला 2√3 मैंने अभी बताया था कि ये ऊपर चला जाएगा तो ऊपर चला गया, और ये 2 और 1√3 प्लस 4 ये नीचे आ गया, तो 2√3 से 2√3 कैंसिल, हमारे पास बचा 3√3 - 4 अपॉन में ये वाला 3√3 + 4। इसका भी हमने परमेयीकरण किया जो कि पहले बताया था, है ना, तो इंटू यहाँ पे हो गया आपका वही
परिमेयकरण के लिए मैंने बताया चिन्ह बदल जाते हैं ऊपर और नीचे, ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, ये चीज यहाँ जाके ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर से, नीचे का नीचे से, यहाँ पे सूत्र बन रहे हैं। ये 3√3 - 4 दो बार लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं 3√3 - 4 उसकी पूरे की घात 2, नीचे सूत्र बन गया a + b × a - b, तो वो होता है a² - b²। ठीक, ये लिख दिया। फिर ऊपर भी एक सूत्र लग रहा है a - b का होल स्क्वायर, तो वो होता है a² + b² - 2ab, 2 a की वैल्यू यहाँ ये और b की वैल्यू यहाँ 4 अपॉन नीचे लगा, इसका मल्टीप्लाई 2 टाइम करेंगे तो यहाँ 27 आएगा और यहाँ पे हो जाएगा 16, फिर यहाँ 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27, यहाँ पे 16 आ जाएगा, यहाँ पे 24√3 अपॉन 11, 27 में 16 ऐड कर देंगे तो 43 - 24√3 अपॉन 11। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30। ओके, अब इसमें वैल्यू रखेंगे अपन, तो 5 × cos 60 की वैल्यू 1/2, तो इसका स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम लगाएंगे, प्लस 4 × sec 30 तो उसका होता है 2/√3 उसका स्क्वायर, माइनस 1045 का 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 का 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 का 3/2 का स्क्वायर हो गया। ठीक, यहाँ पे 5 × यहाँ पे हो जाएगा 1/4 प्लस 4 × यहाँ पे ये 2 का मल्टीप्लाई 2 टाइम करेंगे हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका ये वाला 4 और 2 का 2 से हुआ तो 4 और √3 का 2 टाइम करेंगे तो 3 - 1 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 1/4 हो गया प्लस यहाँ पे 3/4। ठीक, फिर पहले हमने इसको सॉल्व किया है तो 5 × 5/4 हो गया, ये 4 4 16/3 -1। ठीक है, अपॉन में 1/4 + 3/4। ठीक, अब यहाँ पे हुआ ये है कि हमने 4, 3 और 1 का एलसीएम लिया तो 12 आया है ना, तो 4 का 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, मतलब वही जो एज अ फ्रैक्शन जैसे सॉल्व करते थे कि इसको एलसीएम नंबर से डिवाइड करते हैं, जितना आता है ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 15 हो गया, प्लस 3 का 12 से डिवाइड किया तो 4, तो 16 का मल्टीप्लाई से 64 और 12 का 1 से होगा तो 12 है ना। इसी तरह नीचे भी सॉल्व कर दिया अपन ने, 4 4 का एलसीएम लिया तो 4, तो 1 + 3/4, इसको ऐड करके 12 माइनस कर दिया तो यहाँ पे 67/12 और ये 4 ऊपर चला गया और 3 1 4 नीचे आ गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 67/12 क्वेश्चन नंबर 5 तो कंप्लीट हो गया।